क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है क्वेश्चन नंबर ए नंबर divided by 13 leaves a remainder 1 if the quotient is obtained is divided by 5 we get a remainder 3 what will be the remainder if the number is divided by 65 अगर नंबर को 65 से डिवाइड करते हैं तो कितना नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 इंपॉर्टेंट है, जिसने स्टार्टिंग समझ ली है वो इसे भी कर सकता है, लेकिन ये उल्टा है, नीचे से उल्टा। क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को कर लेते हैं। आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन को और आसानी से समझ लीजिए। ए नंबर डिवाइडेड बाय 13 लीव्स ए रिमाइंडर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो प्यारे बच्चों 26 को ऐसे समझिए कि ए नंबर मान लीजिए हमारा यहाँ पर कितना है x। ए नंबर डिवाइडेड बाय 13, अगर उसे 13 से डिवाइड करते हैं लीव से रिमाइंडर 1, इस केस में रिमाइंडर हमारा 1 छूटता है। एंड इफ द क्यूसेंट दस ऑब्टेंड, और यहाँ पे क्यूसेंट मान लो क्यू आया होगा, जो क्यूसेंट ऑब्टेंड हुआ है डिवाइडेड बाय 5, यदि क्यूसेंट को हम 5 से डिवाइड करें उस केस में वी गेट ए रिमाइंडर 3, इस केस में रिमाइंडर हमारा 3 आता है। ठीक, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 65। अगर इस x को हम 65 से डिवाइड करें तो इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा। अब प्यारे बच्चों हम इस क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो यहाँ से एक ट्री बना लेंगे, चार्ट बना लेंगे, जिसमें हम डिवाइड करेंगे नंबर को। पहला नंबर x था, क्वोशिएंट कितनी बार रहा हो, कितने से डिवाइड किया 13 से, 13 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्वोशिएंट कुछ आया प्लस रिमाइंडर हमारा 1 आया। इसी क्वोशिएंट को 5 से डिवाइड किया तो उस कंडीशन में प्यारे बच्चों क्या आया, उस कंडीशन में दूसरा क्वोशिएंट आया। ठीक, कंडीशन ये कह रही है कि रिमाइंडर 3 बचा। अब ये कह रहा है कि अगर इसी इस नंबर को 65 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। पहली केस में यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट इसका क्वोशिएंट सबसे स्मॉल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, नेचुरल नंबर अप टू इन्फिनिटी तक कितना भी हो सकता है। मैं सबसे छोटा नंबर 1 ले लेता हूँ कि ये एक क्वोशिएंट है। तो 5 1 जा 5 और 3 नंबर कितना आया होगा यहाँ पे 8, 13 8 104 और एक नंबर कितना आया होगा 105, यानी कि ये नंबर मेरा 105 है। अगर मैं 105 को मैं डिवाइड कर देता हूँ कितने नंबर से प्यारे बच्चों, कितने नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, ये नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा 65 से, क्योंकि कह रहा है वो 65 से डिवाइड करो। तो मैं इसमें कितना क्वोशिएंट और कितनी रिमाइंडर ले आऊंगा। 65 दूनी कितना होता है 160 दूनी 120, 1 टाइम ही जाएगा। तो 1 टाइम जाने पर 65 माइनस 65 105 माइनस 65 करेंगे तो ये 040। रिमाइंडर इस केस में हमारा कितना जा रहा है प्यारे बच्चों 4040 जा रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन में ऑप्शन में चेक करते हैं क्या है। यस, तो यही हमारा आंसर है। अब ये जो ग्राफ है, ये जो फिगर है, ये आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर मैंने 1 माना था। अगर ये ऑप्शन में 40 नहीं आता तो इसको 2 मान के फिर से इसको मैं बढ़ा लेता। अगर 2 मानूंगा तो 5 2 10 प्लस 3 13 यहाँ पे आ जाएगा, 13 13 169 170 आंसर आ जाएगा। 170 में 170 में इस केस में 170 को मैं फिर से डिवाइड करूँगा किससे 65 से। 65 170 65 दूनी 130 हो जाता है, 130 दो बार 130 बचे 40, तभी भी उस केस में 40 ही आंसर रिमाइंडर रहेगा। तो 1 से ही हमको पता चल जाता प्यारे बच्चों कि हमारा आंसर कितना रहेगा। ठीक है, जय जय श्री राधे श्याम। क्वेश्चन नंबर 26 तक हो चुके हैं। अब आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। 26 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इस ओर बढ़ते हैं और 27 के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 एक बार, आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नंबर है जो 18 से डिविजिबल नहीं है। कितने से 18 से। जब ये 18 से डिविजिबल नहीं है तो चेक कर लो,
भाग दे के देख लो 18 से। 18 का एक डिविजिबिलिटी रूल ये भी कहता है, डिविजिबिलिटी रूल से भी चेक कर सकते हो। 18 में डिविजिबिलिटी रूल किस किस से बना होगा, 2 से, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, यानी कि ये 9 है और ये 2 है। 2 को और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर ये दे दे नंबर तो वो डिविजिबल हो जाएगा। 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, और ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये नॉट डिविजिबल वाला बोल रहा है, तो लास्ट में 2 नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि 3 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, इसी को टिक कर देंगे। कौन सा नंबर इसमें से डिविजिबल नहीं है उसी के लिए टिक करवा रहा है, तो ये हम टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 पे अगर हम आते हैं, 64329 इज डिवाइडेड बाई ए सर्टेन नंबर। 64329 अगर हमें डिवाइड करना है किसी नंबर से, 64329, प्यारे बच्चों अगर 64329 को मैं डिवाइड करता हूँ तो इज डिवाइडेड बाई ए सर्टेन नंबर, ये किसी एक नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, वो एक सर्टेन नंबर है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 में 64329 इज डिवाइडेड बाई ए सर्टेन नंबर, मान लीजिए वो नंबर x है, व्हाइल डिवाइडिंग द नंबर 175,114,213 appears as to be 3 सक्सेसिव रिमाइंडर्स, 3 सक्सेसिव रिमाइंडर्स बचते हैं, तो डिवाइजर कौन सा होगा। तो इनमें चारों में से चेक करके देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, अब मैंने जैसे ही 184 से इसको डिवाइड करके चेक कर लिया 64329, इस कंडीशन में मेरा आंसर कितना आता है आइए चेक कर लेते हैं। तो उस कंडीशन को भी देखा जाएगा और नेक्स्ट में भी आगे बढ़ा दिया जाएगा। 184 से कितनी टाइम्स चला जाएगा, 18 दूनी 18, 18 चौक 18 चौक 72, 3 बार करके देखो, 3 चौक 12 2 हाथ से लगा 1, और 3 अट्ठे 24, और 3 चौक 12 2 हाथ से लगा 1, 3 अट्ठे 24 और 25 का 5 हाथ से लगा 2, 3 एकम 3 2 5, और 18 दूनी 54, 18 थी 54, 54 और 1 55, ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ से मल्टीप्लाई। ठीक, अब यहाँ से मैं अगर इसको 4 बार करूँ तो 4 चौक 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 18 चौक 72 और 73, इससे ज़्यादा हो जाएगा नंबर से, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, इतने पे छोड़ना है। 3 - 2 1, 9 और 5 14 का 4 यहाँ से लगा, माइनस किया 1, खत्म हो गया, उतार लिया हमने 2। अब अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ, ऐसे ही आपको चेक करना है। पहली केस में हमारे में 91 रिमाइंडर बचा था, जो कि रिमाइंडर पहली केस में ही वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिमाइंडर व्हाइल सर्टेन नंबर व्हाइल डिवाइडिंग द नंबर्स दिस 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 एज पीयर एज द रिमाइंडर। तो पहले में 75 रिमाइंडर नहीं आया, जबकि इसमें 91 रिमाइंडर आया, जबकि 75 आना चाहिए था। दूसरे नंबर को ले लेते हैं, आइए 2 to 4, फिर 2 3 4, तो हम 2 to 4 को लेते हैं। अब 2 to 4 से हमने डिवाइड करना शुरू किया, 2 to 4, और इस केस में 2 to 4 वाला 6 4 3 2 9 डिवाइड करो, 2 3 जा 6 और 24 दूनी 48, 24 थी 72, यानी कि 3 से ज़्यादा चला जाएगा, 2 से करो। 2 4 जा 8, 2 दूनी 4 का 4 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, ठीक, 13 8 5 13, 5 बचे और 9, यहाँ पे बचे कितना 13 ले लिया, 3 13 9 और 4 13, खत्म हो गया 95, ये भी नहीं हुआ। नेक्स्ट नंबर 2 3 4 आ रहा है, 2 3 4 से हम डिवाइड करेंगे 64329, 64329, 64329 हमारा 64329, इस कंडीशन में हमारा कितना नंबर हो जाएगा, 3 बार डिवाइड करेंगे, 35 दूनी 70, 35 दिया ज़्यादा हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 6 से ज़्यादा हो जाएगा बहुत, तो 2 बार करो। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। आइए प्यारे बच्चों, 13 8 5, 8 5 13 का 3 हाथ लगा 1, 6 और 1 7, 7 और 7 14 का 4 हाथ से लगा 1, 5 और 1 6, ठीक। अब आ जाओ चेक कर लो, 8 5 13 का 3 हाथ लगा 1, 7 और 1 8 और 6 14 का 4 हाथ लगा 1, 1 और 1 2 और 4 6, सही है, यानी कि 175 पहले केस में ही सही आंसर आ गया। वो कहेगा 175 रिमाइंडर बचना चाहिए, दूसरा रिमाइंडर 114 बचना चाहिए, तो आ जाओ। अब इसमें हमने दूसरा रिमाइंडर निकालना है, 2 को कॉपी करोगे, ठीक, 114 कब आएगा चेक कर लो,
17, 2 निम 18, 2 अट्ठे 16, 8 बार करके देखो तो 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32, 8 तिये 24 और 3 27, 2 8 दूनी 16 और 2 1872। ये ज़्यादा जा रहा है, 7 बार कर दो, 7 बार अगर किया तो 7 चौक 28, 7 तिया 21 और 2 23, 2 7 दूनी 14 और 2 16। प्यारे बच्चों आ जाओ, 8 4 12, 12 में 60 गए तो कितने बचे, 4 3 1, 7 6 1, बिल्कुल सही है। रिमाइंडर हमारा दूसरे केस में भी और तीसरे केस के लिए भी हम इसको क्या करेंगे, रिमाइंडर इसको कॉपी कर लेंगे 9 को। ठीक, इस केस में फिर से और आगे बढ़ा के डिवाइड कर लो, यही इसका आंसर है। ठीक है, पूरा डिवाइड करने के लिए हमें पूरा डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। 296 से एक बार डिवाइड करके चेक कर लो, ये 175 नहीं आ रहा है, या इसी का एक और आंसर चेक कर लो। ठीक, तो एक और बार चेक कर लेते हैं। 234 से 1149 इसको डिवाइड करो, इस केस में भी बचना चाहिए। 114 हमारा बचा है दूसरा, अब 213 रिमाइंडर बचना चाहिए। 213 अगर रिमाइंडर बचा तो आंसर सही है हमारा। ठीक, इस केस में रिमाइंडर हमारा यही बचना चाहिए। आ जाओ, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, 114 में डिवाइड करने के लिए 234 का, आइए प्यारे बच्चों इसे चेक कर लेते हैं। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 बार अगर हम इसे भाग करते हैं तो 5 से नहीं जा रहा, 5 चौक 20 की जीरो कहाँ से लगे, तो 5 तिया 15 और 2 17, 7 कहाँ से लगाइए, 5 दूनी 10 और 1170, यानी ज़्यादा हो जाएगा। 4 से ले लो, कितने से, 4 से, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक, 9 3 1 2, 213। आंसर कितना आ रहा है भैया, 213, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 213 रिमाइंडर सही जा रहा है, यानी कि आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 29 तक आप कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलोगे, ये इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही कर करके देखने हैं। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो पूछ लेना कमेंट में, अन्यथा तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। Two numbers are divided by the same divisor. The remainders are 3 and 4. The sum of two numbers is divided of the same divisor. The remainder is 2. ठीक, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क की तरह दे रहा हूँ, नहीं समझ आया तो फिर पूछ लेना। जय जय श्री राधे श्याम।